स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। और इसका दो मेथड है, एक फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इस फिजिकल मेथड में ग्राम पर लीटर दूसरा परसेंटेज, दूसरा परसेंटेज, तीसरा हेलो हाँ हाँ तीसरा हेलो हेलो यस सर। यस सर। हाँ आवाज आ रही है ना ठीक से? यस यस सर। सर। अच्छा ठीक है, कोई मन कह रहा है आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। परसेंटेज थर्ड पीपीएम। पीपीएम का फुल नेम होता है पार्ट्स पर मिलियन। केमिकल मेथड में फर्स्ट है नॉर्मेलिटी, सेकंड मोलरिटी, थर्ड मोलैलिटी, फोर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक मिलियन इजकल टू 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। और इसमें तीन केसेज है, इसमें तीन केसेज। पहला केसेज परसेंट एम बाई एम, दूसरा केसेज परसेंट वी बाई वी, और तीसरा केसेज परसेंट एम बाई एम, एम बाई वी। तो हम लोग देख चुके कि ये फिजिकल मेथड के टाइप है और वो केमिकल मेथड के टाइप है। अब चले एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर number of grams of solute is dissolving 1 liter of solvent, 1 liter of solution, 1 liter of solution। तो चले हम एक क्वेश्चन से इसको बनाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 6 ग्राम of urea dissolving 200 ml of solution
solution, then express the solution in terms of gram per liter, gram per liter. ग्राम पर लीटर। तो इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी। 30 ग्राम पर लीटर, 30 ग्राम पर लीटर, 30 ग्राम पर लीटर, 30 ग्राम पर लीटर। इसका आंसर होगा 30 ग्राम पर लीटर। अब चले हम लोग परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज। एक पहला एग्जाम्पल, परसेंटेज मास बाय मास, मास बाय मास। इसी को हम लोग बुक में W/W भी मिलेगा, और इसी को हम लोग मास परसेंट भी बोलते हैं, मास परसेंट भी बोलते हैं। तो एक हम कहाँ चल रहे थे, किस पॉइंट पर थे हम लोग? हेलो हेलो, यस सर। हम कहाँ पे थे? थोड़ा ग्राम पर लीटर। अच्छा ठीक है, चल एक एग्जाम्पल हम लोग 10% mass by volume, mass by mass, mass by mass means 100 gram of solution contains 10 gram of सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्वेंट कितना हुआ? 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड केस में 20% B/B means 100 ml of solution contains 20 ml of solute। तो क्या हो गया? 80 ml of solvent। यहां पर एक बात देखना है कि अगर इसके ग्राम के जगह पर अगर हम लोग केजी ले ले तो ये ग्राम भी किस में चेंज हो जाएगा? केजी में। और अगर इसके इस ml के जगह पर हम लोग ले ले लीटर, तो ये जो ml है वो भी लीटर में होगा, और ये यहां ml भी हमारा आएगा किसमें? लीटर। तीसरा केसेज 15% M/V means
100 ml of solution contains 15 ml of solute, 15 gram of solute। इसके केस में क्या हुआ कि 100 ml जो सॉल्यूशन है, उस 100 ml को सॉल्यूशन को हमको बदलना होगा ग्राम में। तो उसको ग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग डेंसिटी की सहायता करेंगे। अब डी हमको मान ले डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डी को हम लोग मान ले डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन की डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इजकल टू m बाई वी। तो मास क्या होगा? इसीलिए मास ऑफ सॉल्यूशन इजकल टू 100 डी ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 100 डी ग्राम। इसीलिए मास ऑफ सॉल्वेंट इजकल टू 100 डी माइनस 15 ग्राम। 100 डी माइनस 15 ग्राम। अगर हमको डेंसिटी पता होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, और मास ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग निकाल लेंगे क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट को निकाल